जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साहेब। संगत जी, गुरु जी कहते हैं इससे पहले जो माड़े कर्म तुमने किए हैं वो एक पेड़ का रूप ले ले, अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर ले जिन्हें कटवाना बहुत मुश्किल हो जाए। अभी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें वो कर्म कटवा दूंगा। सिर्फ 10% में मैं तुम्हें कर्म कटवा दूंगा और 90% मैं अपने ऊपर लूंगा। संगत जी, ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे? और गुरु जी क्या कहते हैं, सिर्फ तुम्हें घर बैठ के जो मैं सत्संग सेवा करवा रहे हैं सत्संग सुनने हैं, जो पाठ की सेवा होती है वो पाठ सुनने हैं, और तुम्हें कुछ नहीं करना, बाकी सब मैं कर लूंगा। कोई भी कुछ भी बोले कि आप ये करो वो करो, कुछ नहीं करना। गुरु जी को सिर्फ कड़े प्रसाद का भोग लगाओ, गुरु जी का सिर्फ ब्लेसिंग्स लो, गुरु जी के आगे मत्था टेको, अमृत वेला करो, और जो गुरु जी सत्संग शेयर करवाते हैं उस सत्संग को सुनो। हर सत्संग में एक लाइन ऐसी होती है जो हर संगत के लिए होती है, जो भी उसे सुन रहा होता है। बहुत ब्लेसिंग्स है संगत में। संगत जी, सत्संग में बहुत ब्लेसिंग्स है, और अपना सत्संग हमेशा शेयर करो। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग के जरिए ही मैं तुम्हारे इतने कष्ट कटवा देता हूँ, तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है, लेकिन तुम हर सत्संग को इग्नोर करने की गलती करते हो। ऐसा मत करो। यह टेलीपैथिक का जरिया, टेलीपैथिक का मतलब सोशल मीडिया का जो आज के टाइम में जमाना है, वो गुरुजी ने इसलिए चुना क्योंकि हर संगत आज के टाइम में बहुत बिजी है। किसी के पास इतना शौक है कि आधा घंटा 1 घंटा बैठ जाए, इसलिए गुरुजी ने टेलीपैथिक का रास्ता चुना है ताकि सभी संगत का संदेश उन तक पहुंच पाए और सभी संगत का जो गुरुजी से कनेक्ट उनका कल्याण हो सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप भी अपना शुक्राना सत्संग हमेशा शेयर कीजिए, गुरु जी की ब्लेसिंग्स को शेयर कीजिए और अपने कर्म कटवा लीजिए। संगत जी, अभी गुरु जी हैं, अभी कर्म कट जाएंगे, फिर गुरु जी भी नहीं होंगे हमारे साथ, तो फिर कौन हमारे कर्म काटेगा? तंत्र मंत्र के चक्कर में मत पड़िए, गुरु जी का आसरा लीजिए। गुरु जी हर चीज कर सकते हैं, जो दे गुरु वो कोई ना दे सके, जो दे गुरु वो कोई ना दे सके। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी से। मैं अपना सत्संग चालू करने से पहले अपना नाम बताना चाहती हूँ। मेरा नाम अमनजीत कौर है। मैं एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरा ये तीसरा शुक्राना सत्संग है जो कि मैं अब अंकित अंकल जी के चैनल पे दिए हुए नंबर पर शेयर करने जा रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग में जो भी बोलूँगी, गुरुपा जी मेरे पापा जी बुलवाएंगे वही बोलूँगी। शुक्राना सत्संग चालू करने से पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं शुक्राना सत्संग में जो भी बोल रही हूँ, गुरुपा जी मेरे पापा जी के स्वरूप जी के सामने बैठ के बोल रही हूँ। जो भी मैं बोलूँगी वही बुलवाएंगे, वही मैं बोलूँगी। पापा जी आप जो भी बुलवाओ मैं वही बोलूँ बस। संगत जी, मैं कुछ दिन पहले दिल्ली आई हूँ। मैं अपने होम टाउन बाजपुर में रहती थी। 1 ईयर से ज़्यादा मेरे ख्याल से वहीं हो गया था मुझे। मैं कोर्स सीखने के लिए गई थी, तो मैं घर पे रहती थी। अब मैं थोड़े दिन पहले ही आई हूँ दिल्ली। मैंने सोचा घर पे मतलब ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी, थोड़ा घर वाले मेरे अच्छे बिहेव नहीं करते हैं ना, मुझे मेरे घर वाले समझते हैं इतना। तो जो मेरी फैमिली ऐसी है, मुझे पता नहीं क्यों उनके बारे में अच्छा फील नहीं होता, मुझे सेल्फिश से लगता है। पता नहीं पापा जी मैं सही हूँ या गलत हूँ, बट वैसे जैसे वो बिहेव करते हैं वो मुझे नहीं समझते। मुझे कोई प्रॉब्लम हो या कोई भी चीज़ हो मुझे नहीं समझते, कभी सपोर्ट नहीं करते हैं। मेरे घर में मेरी बड़ी बहन जिसकी शादी हो चुकी है उसकी चलती, वो शादी करके अपने ससुराल में तब भी इसकी चलती वो मतलब, और मेरे बड़े भाई की चलती है। मम्मी आंटी की तो चलती नहीं, बट मम्मी आंटी भी उनके ही साथ देती हैं। और जो मेरे डैडी अंकल जी हैं वो बेचारे बाहर जॉब करते हैं, उन्हें इतना कुछ पता नहीं है, वो इतने वैसे नहीं है। बाकी ये है कि मुझे घर वाले जो है कि मेरे बड़ी दीदी आंटी
जो कि अभी ऑस्ट्रेलिया में रहती है, शादी हो चुकी है, उनका एक बेटा भी है। और भैया अंकल जी जैसे कि मैंने अभी बताया, और मम्मी आंटी जी। इन तीनों की तरफ से मुझे ना कभी सपोर्ट पहले मिलते थे, पहले भी इतने नहीं मिलते थे, पर मम्मी का मिलता था। बट अब मम्मी का भी नहीं मिल रहा है। पता नहीं क्यों, वो उनको ही मानती है, उनकी बातें सुनती हैं, मुझे नहीं मानती इतना। बहुत दुख दर्द देता है। तो मैं घर से फिर बहाना लगा के निकली कि मैंने दिल्ली जाना है, जॉब करनी है, मेरा वीज़ा आ रखा है। तो गुरुपा जी ने वैसे कतर का भी मेरा वीज़ा लगवा रखा है, बट मैं अभी गई नहीं हूँ, अभी टिकट नहीं हुई। तो मेरा दिल्ली आने का मेन मकसद था कि एक तो मुझे शांति चाहिए थी, शांति नहीं मतलब घर पे मुझे स्ट्रेस फील होता था क्योंकि मेरे घर वाले अच्छा बिहेव नहीं करते। और दूसरा, मैं जिस लड़के से प्यार करती हूँ उसके लिए मैंने आना था, क्योंकि उसका बिहेव ना मेरे लिए बदल चुका था। जिस लड़के से मैं प्यार करती थी, मैं आई, हमारे बीच में एक बार ब्रेकअप भी हो गया। अप्रैल में हुआ था, फिर 1-2 महीने बाद उसने मतलब हमारी बात होने लग गई। फिर मेरे दिल में नहीं था कि मुझे इससे करना है, फिर वो रोना धोना करने लग गया, फिर मैं उसकी बातों में आ गई। फिर उसके फिर उसकी वही बातें। ब्रेकअप इसलिए हुआ था क्योंकि वो शादी के लिए कभी हाँ करता है कभी ना करता है, उसका पता नहीं चलता संगत जी। तो अप्रैल महीने में ही मेरे को उसने बोला कि हम वैसे पूरी उम्र रहेंगे, बट मैं शादी नहीं करूँगा क्योंकि मेरी मम्मी को शुगर है। मतलब वही फैमिली प्रॉब्लम बताने लग गया, कभी कुछ बोलने लग गया, कभी कुछ, मतलब उसकी कोई बात क्लियर नहीं थी। फिर तभी हुआ था। अब सेकंड बार फिर मैंने सोचा क्या पता सुधर गया है, वो इतना रो रहा था, चीज़ें कर रहा था, फिर मैंने उसको सेकंड चांस देने की सोची, तो मैं दिल्ली आई। बट मुझे ना 2-3 दिन से उसका भी वैसे भी ठीक नहीं लग रहा था। जैसे वो सोचता कुछ था, बोलता कुछ, मतलब जैसे वो पहले केयर करता था वैसे नहीं लग रही थी। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। तो मैं फिर मेरे को स्ट्रेस यहाँ पे कि मतलब रोने लग गई, धोने लग गई। फिर ऊपर से संगत जी मेरी हेल्थ ना मतलब 2.5 साल पहले ही खराब हुई थी। मतलब गुरुपा जी ने अभी बहुत सुधार दी मेरी हेल्थ। बहुत सत्संग सुनवाए गुरुपा जी ने मेरे, डिप्रेशन के, एंजाइटी डिप्रेशन और कैंसर के, और बड़ी बड़ी बीमारियां जो पेट से रिलेटिव है, टूना तंत्र, है ना, मारन क्रिया, बहुत सत्संग सुनवा के बहुत कष्ट काटे हैं। तो ऐसे चल रहा था, रोने लग गई थी। तो उन्हें काम था कुछ, तो बोलते कि तुम ऐसे अकेले कैसे रहोगे इतने दिन, चलो मेरे साथ चलो। तो हम अमृतसर आए, मुझे नहीं पता गुरुपा जी ने बुलवाया शायद। मैं तो आना भी नहीं चाहती थी क्योंकि उस दिन भी हमारी रात में थोड़ी सी मेरे को बोलता कि शादी करनी है कभी नहीं करनी, कभी उससे रिश्तेदारों की पड़ जाती है, कभी फैमिली लेके, कभी बोलता तेरी फैमिली नहीं मानेगी, कभी क्योंकि मेरी फैमिली का बिहेव अच्छा नहीं है तो कहता तेरी फैमिली ऐसी है, बिहेव अच्छा नहीं, क्योंकि हम अदर कास्ट के हैं, मैं पंजाबी सिख हूँ, वो शर्मा है लड़का। तो ऐसे करके ना, तो फिर मैंने तो कहीं ना कहीं इसके बिना मतलब कैसे जीऊँगी मैं, बहुत सी चीज़ें पहले भी हुआ था ना, बहुत मुश्किल से संभाला था मैंने। बट ये था कि हाँ अभी शादी नहीं हुई तो देखो हो जाए, अब दोबारा ये सब हो रहा है। बाकी ये कल जब हम अमृतसर आ गए, जिस होटल में हम रुके हुए हैं वो तो मैं अकेली रहती हूँ अभी, तो वो तो अपने जॉब पे चले जाते हैं। तो उस होटल में मुझे ना, कल की बात है 28 नवंबर की संगत जी, मैं ना बैठी हुई थी, लाइट ऑन ऑफ हो रही थी। एक्चुअली लाइट तो थी नहीं, इनके होटल में इन्वर्टर था या जो भी बैटरी वगैरह वगैरह जो भी होगा, ऑन ऑफ हो रहा। तो मेरा फ़ोन 4% बचा क्योंकि फ़ोन चार्जिंग वाले प्लग में लाइट आ ही नहीं रही थी पिछले 2-3 घंटे से। तो मैंने कहा कि अच्छा, मैंने कॉल की रिसेप्शन में, मैंने लाइट के लिए बोला, उन्होंने कहा ठीक है लाइट, फिर बाद में अचानक ठीक हो गई। बट जो प्लग में लाइट आती ना दूसरी, वो लाइट नहीं आ रही थी, ये बैटरी वाली लाइट थी, ये तो ठीक हो गई थी। उसके बाद में 6 बज गए, मैं सो गई। मेरे ना कल मैं पाठ भी नहीं सुन पाई, मैं पाठ सुनती हूँ और मंत्र जाप भी नहीं सुन पाई, सुबह भी सुनती हूँ और शाम को भी।
सत्संग भी इतने नहीं सुन पाई थी। पता नहीं क्या नेगेटिविटी हावी हो रखी थी, क्या मैं रो ही जा मतलब रो रही थी, टेंशन ले रही थी वो सब चीज़ें। तो फिर कल शाम को जैसे अंधेरा हुआ मैं डर गई। मैंने कहा अरे लाइट भी नहीं आई, फ़ोन भी ऑफ है। मैं नीचे गई रिसेप्शन पे, अंधेरा हो रहा था तो हल्की हल्की चली गई उतर के। गई नीचे तो देखा, पहले मैंने रिसेप्शन वाले पे गुस्सा किया कि आपका कैसा होटल है ये वो। उसके बाद में देखा गुरुपा जी की फोटो लगी, मैं इतना खुश हो गई। मतलब मैं कई टाइम से, मैं 26 अगस्त से मतलब गुरुपा जी ने अपनी संगत बनाया मुझे। सॉरी संगत जी, बीच में कोई आ गया था तो इसलिए मुझे उठना पड़ा। बाकी यही है कि फिर कल ना एकदम मुझे फिर गुरुपा जी का नीचे स्वरूप दिखा, तो मैंने होटल वालों से रिसेप्शन पे बात की तो उन्होंने कहा हाँ जी हम भी मानते हैं, उनकी ब्लेसिंग आती। मैंने कहा अच्छा स्वरूप है आप जी के पास। फिर वहाँ से गुरुपा जी ने मुझे स्वरूप दिलवाया, क्योंकि मेरे पास अभी तक स्वरूप नहीं था। कल से मेरे गुरुपा जी मेरी लाइफ मतलब पहली लाइफ में आए थे, तो कल वैसे स्वरूप जी आ गया मेरे पास गुरुपा जी का। तो मैं आई फिर, जिससे मैं प्यार करती हूँ, जिसके साथ शादी करना चाहती हूँ, मतलब वो भी प्यार करता है। ऐसा नहीं, एक टाइम पर बहुत प्यार करता था, अब पता नहीं इसके दिमाग पता नहीं, यस नो ऐसे ही करता रहता था ना। तो मुझे बोलता था कि मैं तेरे बिना रहना भी नहीं चाहता, और शादी के लिए भी ऐसे ही मतलब बहाने बनाता। मैं समझ नहीं आ रहा था। फिर कल ना रात मेरी उससे थोड़ी खुल के बात हुई, फिर जैसे गुरुपा जी का स्वरूप आया उसके बाद में, तो उसने कहा ठीक है हम शादी करेंगे, एग्री कर दिया। बट वो ही कहता कि फैमिली मान जाए, नहीं तो फिर देखेंगे बाहर ही कर लेंगे। तो मेरे गुरुपा जी से एक ही अरदास है। वैसे तो गुरुपा जी ने मेरे को हेल्थ भी ब्लेस की, अब कर भी रहे हैं। अभी भी ना मेरे को सुबह सुबह चक्कर से आ रहे थे हल्के हल्के, और ऐसे कि मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था ज़्यादा ना कि कौन क्या कर रहा है ये वो। ऐसे ही अपने धुन में पड़ी, और रात भी मुझे अच्छे से नींद नहीं आ पाई। पता नहीं खराटों की वजह से, जो दूसरे सर थे वो भी थे ना, तो उनके खराटों की वजह से या पता नहीं क्या, तो मुझे अच्छे से नींद नहीं आ पाई। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरा बीपी बढ़ गया है, या मुझे ऐसा ऐसा कभी कभी लगता है कभी मेरा बीपी बढ़ गया है, या फिर कम हो गया है। मतलब अजीब अजीब से ख्याल ना, पता नहीं अब गुरुपा जी ही ठीक करेंगे। फिर मेरे को रात में ड्रीम्स मतलब सपने में ड्रीम दर्शन दिए गुरुपा जी ने, ब्लैक बटरफ्लाई के स्वरूप में। जो स्वरूप मैंने फिर यहाँ पे रूम में रखा ना कल लाके, ऐसा था कि इस सपने में उसी स्वरूप से ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में गुरुपा जी जैसे निकले और मेरे पे आके बैठ गए। यहाँ तक मुझे याद है ऐसा। मैंने सुबह उठा, मैं बोल भी रही थी। तो आज भी मेरी मम्मी का फ़ोन नहीं आया, दीदी ने भी मतलब बहुत बेकार तरीके से बात की। भाई तो बात कर ही नहीं रहा बड़ा वाला मेरे से, घर से भी नहीं कर रहा था अच्छे से। तो गुरुपा जी मेरी फैमिली प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, यही आपके सामने अरदास है। आपको तो पता ही है कि आप सब चीज़ें ठीक कर रहे हो मेरी लाइफ में, बिन बोले सब कुछ जानता। तो मेरी शादी मेरे इसी से हो जाए जिससे मैं प्यार करती हूँ, जिसके साथ हूँ, और ये मुझे जैसे प्यार करते वैसे करते रहे, उससे ज़्यादा ही करें। और हम दोनों की फैमिली मान जाए, हमारी शादी हो जाए, अरेंज मैरिज हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब फैमिली साथ देती है तो बहुत खुशी होती है। गुरु पाजी आप ही ये सब कुछ करने वाले, तो हम दोनों की शादी करवा दो प्लीज़। फैमिली अरे मतलब फैमिली मनवा दो और हमारी शादी करवा दो। मुझे नहीं पता क्या अच्छा है क्या बुरा है, बट कहीं ना कहीं मैं इससे प्यार करती हूँ, मैं खोना नहीं चाहती। और आप जी नहीं, अब हमारी फैमिली मनवानी है गुरुपा जी। बाकी मेरी फैमिली जो कि मेरे से अच्छे से बात नहीं करती हैं आज के टाइम में, और सपोर्ट नहीं करती, प्लीज़ ऐसा कुछ करो कि मेरे को बहुत सपोर्ट करने लग जाए, प्यार करने लग जाए, समझने लग जाए। मतलब सब चीज़ें ठीक कर दो गुरुपा जी। बाकी मेरी हेल्थ तो आपने ठीक कर ही दी इतनी, बाकी जो थोड़ी बहुत है वो भी आप कर ही दोगे, मुझे ट्रस्ट है। और गुरुपा जी कल फर्स्ट टाइम शायद मैं गुरुपा जी के सत्संग में जाऊं, जहाँ पे मैं रह रही हूँ वहीं से पता चला कि यहाँ पे सत्संग भी होते हैं पास में ही। तो कल भी सत्संग है, महीने के लास्ट में ही होता है, तो कल भी सत्संग है 4 बजे है। तो अगर गुरुपा जी
अपनी सेवा बख्शेंगे तो ज़रूर बुलाएंगे। शायद मुझे यहाँ तक लेके आए तो कोई ना कोई वजह ही होगी इसके पीछे। और देखो गोल्डन टेम्पल भी हम जाते हैं, आज जाते हैं नहीं तो कल जाएंगे। बाकी गुरुपा जी को हर चीज़ पता है। बाकी संगत जी मेरे से कोई भी गलती हुई हो शुक्राना सत्संग शेयर करने में तो मुझे माफ़ करना, आप जी भी। बाकी गुरुपा जी मेरे से जो भी गलती हुई हो जाने में, अनजाने में या गुस्से में, मुझे हर चीज़ के लिए माफ़ कर देना गुरुपा जी। प्लीज़ मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करने लग जाए, मुझे प्यार करने लग जाए। मैं उनके प्यार के लिए भी तरसी हूँ एक टाइम पे। मैं उन्हें भी नहीं छोड़ना चाहती, बट वो जैसे करते हैं मुझे ऐसा लगता है जैसे उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा। और बाकी जो जिनसे मैं प्यार करती हूँ, जिनके साथ हूँ, उनकी फैमिली भी मान जाए शादी के लिए और मेरी फैमिली भी मान जाए, हमारी शादी हो जाए, हम खुशी खुशी हमारा जीवन व्यतीत हो। बाकी गुरुपा जी आप जी मुझे हेल्थ ब्लेस कर ही रहे हो पूरी तरीके से, तंदुरुस्ती हेल्थ ब्लेस कर दो, कर रहे हो इतना तो। बाकी आपने जो जो सेवा बख्शोगे, जो जो करवाना है आपने करवाना है, मैंने तो आपके ऊपर ही छोड़ रखा है काफ़ी टाइम से। बाकी मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। बाकी मेरे से कोई भी भूल चूक हुई हो तो संगत जी आप भी माफ़ करिएगा, और बाकी मेरे गुरुपा जी, मेरे पापा जी, आप माफ़ कर दीजिएगा अपनी बेटी को। बाकी मैं जो आपने दिया उसके लिए, जो नहीं दिया उसके लिए, जो आपने देना उसके लिए, हर चीज़ के लिए लखों लख बार शुक्राना गुरुपा जी, अरबों बार शुक्राना गुरुपा जी, खरबों बार शुक्राना गुरुपा जी, पल पल का शुक्राना गुरुपा जी, हर सांस के साथ शुक्राना गुरुपा जी। इस बॉडी में जितना ब्लड है उसमें लास्ट एक एक कतरा जितना भी, उतनी बार शुक्राना गुरुपा जी। पूरी उम्र के लिए शुक्राना गुरुपा जी। जितनी आप जी ने मुझे ज़िंदगी बख्शी उसके बीच में जितना टाइम दिया है उतनी बार शुक्राना गुरुपा जी। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा जी। लखों लख बार शुक्राना गुरुपा जी, अरबों बार शुक्राना गुरुपा जी, खरबों बार शुक्राना गुरुपा जी। बाकी गुरुपा जी मैं यही शुक्राना सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। अब मैं नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। लव यू पापा जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुदेव महाराज। आपके चरणों में आपकी बेटी आपको शत शत नमन करते हुए, मंत्र जाप करते हुए आपका शुक्राना सत्संग करती है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। अंकित अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। गुरु जी की रहमतें हम पर हर दिन बरसती हैं, हर पल बरसती हैं। हर सांस का शुक्राना करते हुए मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। गुरु जी महाराज 2-3 वीक पहले की बात है कि हमारे मेन गेट पे जो हम लोग ताला लगाते हैं, कई बार वो अंदर जो हमारा गेट है, हमारा जो थोड़ा सा खाली जगह है, बेड़ा है, तो कई बार वो ताला हम उस गेट के ऊपर भी लगा देते हैं और जो बाहर गेट है बड़ा उस पे भी लगा देते हैं। तो मैंने नोटिस किया कि उस ताले में बहुत बड़ा सा ऐसे लगा हुआ था कि जैसे किसी ने उसको मारा है जोर से तोड़ने के लिए। तो मैंने ज्यादा उस चीज को बॉदर नहीं करा, लेकिन 2-3 दिन बाद मेरे हस्बैंड ने इस चीज को ऑब्जर्व किया कि उस ताले को जैसे तोड़ने की कोशिश की हुई है। तो ये बात सुन के मैं बहुत ज्यादा डर गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं वहां आसपास काफी घर हैं। ऐसा नहीं है कि हम मतलब अकेली कोई जगह है या मतलब आसपास घर नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ एक साइड पे हमारे घर के पास दीवार है, पीछे खाली सा प्लॉट है। तो कई बार सुनने में आया कि वहां पे अंदर उस प्लॉट में कई बार कोई ड्रगी लड़के आ जाते हैं, मतलब वो ड्रग्स वगैरह लेते हैं। तो मेरे मन में
उस दिन से बड़ा वहम सा बैठ गया कि शायद किसी ने पता नहीं, वो ताला बाहर से तो कोई तोड़ने की कोशिश नहीं कर सकता, बाहर वाले गेट से, लेकिन अंदर वाले गेट में कोई इधर से छलांग लगा के या पता नहीं कैसे आया होगा, उसने ताला तोड़ने की कोशिश करी। लेकिन वो गुरुजी महाराज ने वो सारा कष्ट हमारा कैसे टाला है, ये सिर्फ मेरे गुरुजी महाराज ही जानते हैं। क्योंकि हमने घर में डॉग भी रखा हुआ है, मे भी हो सकता है किसी ने बाहर से ताला तोड़ने की कोशिश करी और वो अंदर डॉग को देखकर डर गए हों। तो मैं अपने गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, क्योंकि आज नवंबर के मंथ में, आई थिंक आज 25 ऑफ नवंबर है, तो गुरुजी के बहुत समय से ये मैसेज आ रहे हैं कि घर में कोई दुर्घटना होने वाली है। बच्चों के बारे में भी आ रहे हैं कि कुछ बच्चों के साथ भी गलत होने वाला है, दुर्घटना होने वाली है। तो बड़े बेटे को भी बहुत से सत्संग सुनाए गुरुजी ने, उसको भी सपने में बहुत सारे उसके कष्ट काटे हैं, मुझे भी सपने में बहुत सारे मेरे कष्ट काटे हैं गुरुजी महाराज ने। तो आज सुबह की ही बात है, मेरे आज जैसे गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस है, तो मैं गुरु तेग बहादुर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ उनकी शहादत के लिए, जो उन्होंने अपने कौम के लिए, अपने बच्चों के लिए वो शहादतें दी हैं। सो उसके लिए कोटि कोटि नमन मेरे गुरुजी महाराज। तो सुबह जैसे बेटे की स्कूटी वो स्कूल लेके जाता है, आज छुट्टी थी बच्चों को स्कूल से, तो मेरे हस्बैंड ने नोटिस करा कि उसकी जो स्कूटी फ्रंट टायर होता है, उसके ऊपर जो मुगराट टाइप होता है, उसपे किसी ने बहुत जोर से जैसे ईंट मारी हो, तो वो अंदर की तरफ धंसा हुआ है। उसको देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने उसको तोड़ने की कोशिश की है। तो ये सब जो कृपा है, ये सब जो हमारे ऊपर आ रही विपदाएं हैं, ये सब मेरे गुरुजी महाराज ही हमें उन सब से हमारी रक्षा कर रहे हैं। ये जो हमें सत्संग सुनाते हैं गुरुजी महाराज, इनमें ही हमारे सारे कष्ट, हमारी सारी विपदाएं वो दूर कर देते हैं। तो मैं कैसे अपने गुरुजी महाराज की बड़ाई करूं। मेरे सतगुरु, आप जो ये हमारे इतने कष्टों को इतने हल्के में काट देते हो, उन सब के लिए मैं जितना भी शुक्राना करूं वो बहुत कम है गुरुजी। ऐसे ही आप अपने इस घर को संभालें। ना ही तो ये मेरा घर है, ना मेरे बच्चे, ना मेरे हस्बैंड, कुछ भी मेरा नहीं है गुरुजी महाराज। ये सब कुछ जो आपने बख्शा है इस जिंदगी में, उसके लिए आपका शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। बच्चे भी पूरी तरह से इस चीज को समझते हैं, आपको नमन करते हैं। बड़ा बेटा जो फॉरेन में है, उसके लिए जो आप रास्ते निकाल रहे हो गुरुजी, उसकी तरफ से भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। छोटा बेटा थोड़ा चंचल सा है, सारा दिन फोन में बिजी रहता है, सो गुरुजी उस पर भी कृपा करे कि वो फोन को कम करे। आपकी हम ऐसे ही वडवाई करते रहें, आपके दर्शन पाएं, आपके चरण कमलों में हमेशा लीन रहें गुरुजी महाराज। ये जो मेरा शुक्राना सत्संग है, मेरे पूरे परिवार की तरफ से है। आप हर एक सदस्य को अपनी छाव में रख रहे हो। हमको तो वो चीजें महसूस भी नहीं है, पता भी नहीं है कि जो आप ये सत्संग के द्वारा, जो ये हमारी इतनी बड़ी बड़ी विपदाएं हैं, जो ये अब दुर्घटना होने वाली है, ऐसे संदेश, ऐसे सत्संग सुना के, और ये छोटे छोटे कर्मों में आप काट रहे हो गुरुजी महाराज, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। अच्छा खाना देने के लिए, कारोबार देने के लिए गुरुजी महाराज, अच्छे बच्चे, उनको अच्छे राह पे, अपने राह पे चलाइए गुरुजी महाराज। हमेशा अंग संग सहाय रहना गुरुजी महाराज।
मेरा एक पल भी आपके बिना नहीं बीतता गुरुजी। ऐसे ही सदा अपनी बच्ची पे कृपा रखना, उसके परिवार को संभाले रखना, हम चारों सदस्यों पे अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी महाराज। सो इसी सत्संग को मैं विराम देते हुए आपके पावन पवित्र मंत्र जाप से अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। तो मेरी अंकित अंकल जी से भी ये रिक्वेस्ट है, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना अंकित अंकल जी। आप हमारे सत्संग को समय समय पर सबके सामने लाते हैं और हम सभी अपने गुरुजी की बड़ाई को सुनते हैं, उनके चमत्कारों को सुनते हैं, उन्हें महसूस करते हैं और हर पल हर क्षण उनके और भी नजदीक जाते हैं। सो आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आप हमारे सत्संग सबके सामने रखते हैं गुरुजी। आप अंकित अंकल जी और उनके परिवार को बहुत बहुत ब्लेस करें। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अंकित अंकल जी, प्लीज आप मेरे सत्संग को जरूर शेयर करें। तो मैं पावन पवित्र मंत्र जाप से अपने सत्संग को विराम देती हूँ, अपने अगले सत्संग की तैयारी करते हुए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुदेव महाराज।